beta. So 30 days left for our CA Foundation January examinations. Now there are many students who are messaging me कि मैम सिर्फ 30 days बचे, गिल्टी फील हो रहा है कि काश अभी तक पढ़ाई की होती, काश वो टाइम टेबल्स फॉलो किए होते हैं. एंड कुछ ऐसे भी बच्चे जो नर्वस फील कर रहे हैं, एंशियस फील कर रहे हैं कि मैम यार पास परसेंटेज तो कम हो रहा है, डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ रही है, सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन की आईसीए एंट्री लेवल बहुत डिफिकल्ट कर रहा है, तो अभी ये 30 डेज में तो शायद ही कुछ होना है. ऐसा सोच रहे हैं कि ये अटेम्प्ट गिव अप कर देते हैं, मई में फुल तैयारी के साथ एग्जामिनेशन दे देंगे. गाइज बिफोर इवन थिंकिंग ऑफ गिविंग अप ना, लिसन टू मी वेरी केयरफुली फॉर द नेक्स्ट 4-5 मिनट्स. लास्ट अटेम्प्ट के टाइम पे भी इतने सारे बच्चे थे जो जस्ट एग्जाम्स के 30 डेज पहले मुझे यही मैसेज कर रहे थे. दे वर आल्सो फीलिंग डायरेक्शनलेस एंड क्लूलेस, बट यू नो व्हाट, दे पुट इन देयर 100% in the last 30 days, and many of them messaged me and called me on the results day saying, ma'am, I passed by studying in those last 30 days. Ma'am, my dream of seeing that successful on my mark sheet has been fulfilled today. And it's not just 1-2, it's hundreds of messages, hundreds of phone calls saying, ma'am, my cycle of attempts has been broken, my parents' dream has been fulfilled today. You know, all this happened because they believed in one little thing: it's not over till it's over. They applied certain smart techniques and focused upon certain key areas which changed it all for them. मैंने क्या किया था, एक लास्ट मंथ वर्कशॉप कंडक्ट किया था जहां पे मैंने उनके साथ एक स्मार्ट ब्लूप्रिंट शेयर की थी. What I did was I studied all the ICI past attempt papers, RTPs, MTPs, section wise weightages. जिस हिसाब से I understood that there are just selected chapters जिसमें मैक्सिमम मार्क्स का आता है एग्जामिनेशंस में, तो वो सिलेक्टेड हाई अर्निंग चैप्टर्स को कितना टाइम देना है, बचे हुए लो अर्निंग चैप्टर्स को कितना टाइम देना है. इससे लास्ट के 1 मंथ में 2 से 3 रीडिंग करके, पेपर सॉल्विंग करके, स्मार्ट स्टडीज करके एग्जामिनेशंस क्लियर किया जा सकता है. पूरा डिटेल में मैंने बताया उस वर्कशॉप में, एंड दैट चेंज्ड द रिजल्ट्स फ्रॉम फेल टू पास. सो दिस टाइम ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेनी ऑफ यू स्टूडेंट्स, आई एम कंडक्टिंग अ सिमिलर लास्ट मंथ वर्कशॉप फॉर ऑल यू सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, जिसपे अभी नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए फ्लैट 75% अर्ली बर्ड डिस्काउंट अवेलेबल है. यस, यू हर्ड मी राइट, फ्लैट 75% अर्ली बर्ड डिस्काउंट. और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. इसके साथ आपको डिटेल टेस्ट सीरीज, यस डिटेल टेस्ट सीरीज कंसिस्टिंग ऑफ चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल कोर्स टेस्ट, जिसकी मार्केट वैल्यू कुछ 1000-1500 रुपीज के आसपास है, वो यहाँ पे आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है. हम आपको आपके पेपर्स इवैल्यूएट करके देते बेटा, बिकॉज काफी बार मैंने देखा है बच्चों को वो एग्जाम्स देखे आने के बाद बोलते हैं कि मैम हम तो पास हो जाएंगे, लेकिन बाद में अनसक्सेसफुल आ जाता है मार्कशीट पे. कभी प्रेजेंटेशन इशू है, कभी इंटरप्रिटेशन इशू है, कभी सिली मिस्टेक्स है. ये सब चीजें हम आपको प्रिसाइसली पॉइंट आउट करके बताते हैं कि बेटा गलती कहाँ हो रही है, सो दैट यू अवॉइड दोस मिस्टेक्स इन द एग्जामिनेशंस. और हर सब्जेक्ट में आपके 10-15 मार्क्स तो ऐसे ही बढ़ जाते हैं. सो टू सम इट अप, ये वर्कशॉप जो भी नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए अवेलेबल है 75% अर्ली बर्ड डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ ₹899, जिसमें आपको मल्टीपल लाइव सेशंस मिल रहे हैं. मैं पर्सनली लाइव आऊंगी, जिसमें आपको फ्री डिटेल टेस्ट सीरीज भी मिल रही है. सो बेसिकली ये वर्कशॉप सिर्फ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल रहा है, यू आर टेकिंग बैक सम अमाउंट एट योर होम. गाइस बिफोर इवन थिंकिंग ऑफ गिविंग अप, दिस इज योर लास्ट शॉट टू गिव इन योर 100%. अरे आप सोचो, इंटर और फाइनल का बच्चा लास्ट 30 डेज में पढ़ाई करके एग्जाम्शंस के साथ अगर एग्जाम्स क्लियर कर सकता है, तो आप तो 300+ मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं. I got 80 marks in AFM and 66 marks in FY. I wasn't even start a single subject that time. जस्ट 1 महीना बचा था और मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज और डिप्रेस थी क्या मैं 1 महीने में सीए जर्नी कंप्लीट कर भी पाऊंगी. दैट टाइम रूचा मैम केम इनटू माय लाइफ एंड लिटरली शी चेंज एवरीथिंग. उन्होंने हमसे पहले हमारे माइंडसेट पे वर्क किया. 1 महीना कोई कम नहीं होता, जस्ट आपको अपने गोल के लिए वर्क करना होता है, हार्ड वर्क करना होता है. और वो हार्ड वर्क कैसे करना है, अपना शेड्यूल कैसे मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, किन चीज़ों पे फोकस करना है, ये सब हमें मैम ने सिखाया. उन्होंने इतनी हेल्प की, हमारे शेड्यूल्स बनाए, प्लानर बनाए, टेस्ट सीरीज दी, हमारा इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया कि जस्ट 1 मंथ में हम अपने सीए भी बन सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी अचीव कर सकते हैं. जस्ट बिकॉज ऑफ हर आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट नाउ. थैंक यू सो मच रूचा मैम फॉर एवरीथिंग. मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, बेसिकली आई पर्सनली कम लाइव. आप मुझे आपके सवाल पूछ सकते हो, मैं आपको ना रूटीन बताती हूँ. आज कौन सा चैप्टर करना है, कल कौन सा चैप्टर करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स कैसे होना चाहिए, लॉ कैसे पढ़ना है, अकाउंट्स कैसे पढ़ना है, मैथ्स कैसे पढ़ना है, इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ना है, हर सब्जेक्ट का अप्रोच बताती हूँ. डूज एंड डोंट्स बिफोर एग्जामिनेशंस, 1.5 डे बिफोर एग्जाम्स का क्रूशियल प्लानिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट बिफोर एग्जामिनेशंस, हाउ टू मैनेज दोस 3 आवर्स ऑफ एग्जामिनेशंस, अभी तक 2 से 3 रीडिंग कैसे कर सकते हैं, पेपर सॉल्व कब करना है, आरटीपी कब करना है, ऑल्सो आईसीआई वेबिनार्स और एग्जामिनर कमेंट्स के हिसाब से कौन सी ऐसी क्रूशियल मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है जिससे आपके हर सब्जेक्ट में 15 to 20 मार्क्स बढ़ सकते हैं. अमेजिंग एक्टिविटीज कंडक्ट करवाती हूं मैं यहाँ पे, जैसे कि मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, जिससे यू स्टे पम्प्ड अप एंड चार्ज्ड अप टिल द डेट ऑफ एग्जामिनेशंस. द एंटायर पॉइंट इज जो माहौल क्रिएटेड होता है ना आसपास, यू सी सो मेनी सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स अराउंड जिन्होंने अभी तक खास कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं की, बट नाउ दे आर विलिंग टू पुट इन देयर 100% इन द लास्ट 30-40 डेज. तो आपके अंदर भी अलग जोश आ जाता है. तो बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए बिफोर इवन थिंकिंग ऑफ गिविंग
गिविंग अप, थिंक अबाउट योर पेरेंट्स जो दिन रात बस ये सोच रहे कि इस बार बच्चा एग्जामिनेशन पास कर लेगा. सो दिस टाइम डू इट फॉर देम एंड आई अश्योर यू, अगर जो भी मैं बताऊंगी आप करोगे तो दिस टाइम यू वुड बी द वन मैसेजिंग मी ऑन द रिजल्ट्स डे कि मैम आई पास्ड. ओके, सो लेट्स गिव आवरसेल्फ दिस लास्ट वन चांस. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, गो चेक इट आउट एंड आई एम गोइंग टू बी देयर विथ यू. बिलीव इन योरसेल्फ. दिस इज मी साइनिंग आउट. विश यू ऑल द बेस्ट.